हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न। बस्ती जनपद के बड़े बन रोड स्थित अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 255 मरीजों के शुगर, ईसीजी, हृदय और कैंसर मरीजों की जांच की गई। हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी और इंजीनियर राहुल चौधरी ने बताया कि मरीजों का सघन परीक्षण किया और उन्हें समुचित परामर्श दिया गया। मरीजों को अपने जनपद में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। हॉस्पिटल की ओर से कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी और बेड चार्ज निःशुल्क है। सुयोग चिकित्सकों द्वारा मरीजों को श्रेष्ठतम मानक के आधार पर सुविधा दी जा रही है। बताया कि एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, 2D इको की सुविधा उपलब्ध है। आज महंत लक्ष्मण दास चरण पादुका मंदिर अयोध्या से इलाज के लिए आए। उन्हें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित चौधरी ने जाँच के उपरांत उचित परामर्श दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का बहुत नाम सुना था। प्रभु कृपा से आज आने का अवसर मिला। यहाँ के वातावरण, अनुभवी चिकित्सकों की टीम देखकर हृदय गदगद हो गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधक इंजीनियर राहुल चौधरी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि निश्चय ही आने वाले समय में इस संस्थान का तोड़ पूरे पूर्वांचल में नहीं होगा। डॉक्टर अमित चौधरी ने कहा कि महंत जी की कोई विशेष समस्या नहीं है। उनका एक दांत बाहर आ गया जो बार बार जबड़े पर टकराने की वजह से घाव बना रहा है। यदि कोई भी डेंटिस्ट इसे थोड़ा सा घिस दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में पिछले 1 वर्षों से सेवा दे रहे डॉक्टर दीपक राज, कार्डियोलॉजिस्ट लारी, लखनऊ ने कहा कि आज यह हॉस्पिटल आसपास के जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर हृदय रोगियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना जरूरी है। वर्तमान में आधुनिकता दिखावा के चक्कर में जीवन शैली पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, ऑनलाइन फूड्स वगैरह की बीमारियों को आमंत्रित करती है। यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसे हार्ट संबंधित कोई समस्या है तो अनुभवी एवं बेहतर चिकित्सीय संसाधन में इलाज कराना सुनिश्चित करें। इंजीनियर राहुल चौधरी ने कहा कि अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि लखनऊ जैसी सहूलियत बस्ती में मिले, जिसका परिणाम है कि पिछले 1.5 वर्षों में हमने लोगों को बेहतर एवं अनुभवी चिकित्सक के साथ अत्याधुनिक तकनीकियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से अब तक हजारों मरीजों का सफल इलाज किया गया है। बताते चले कि प्रबंधक डॉक्टर अजय चौधरी एवं इंजीनियर राहुल चौधरी के व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित है। मिलनसार होने के साथ मातृभाषी भी है। इनका यही गुण इनके स्टाफ में देखने को मिलता है। हर किसी मरीज एवं उसके परिजनों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास रहता है। पिछले दिनों एक मरीज के परिजन के पास कुछ पैसे कम थे, उसके बाद भी उसको बेहतर इलाज मिला। करीब 20 दिन बाद वह जब पैसे देने आया तो उसे सम्मान के साथ बिठाकर मरीज के सेहत के बारे में सघनता से पूछताछ के बाद बकाया धनराशि में हॉस्पिटल प्रबंधन ने 50% का छूट दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, आज आपके अनंता हॉस्पिटल में महंत लक्ष्मण दास जी आए थे, तो कुछ कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो आपने उसमें क्या देखा, क्या उनको एडवाइस किया? देखिए, अभी देखने में तो वो कैंसर की तरह दिख नहीं रहा है। उनके जो ऊपर की तरफ दांतें थी, राइट साइड की जो ऊपर की दांतें थी, वो नुकीली थी, जिससे बार बार उनके अंदर दाढ़ में चोट लगने की वजह से एक जख्म बन गया है। हमारे हिसाब से डेंटल डॉक्टर की मदद से अगर हम उस नुकीले दांत को ब्लंट कर दें तो वो चोट लगना बंद होगा, तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं सेटल होता है तो फिर हम उस गांठ से, जहां पर वो जख्म है, एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा, इसको बायोप्सी बोलते हैं, वो करा के उसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि वो क्या है। और इसके अलावा मैंने उनको कुछ दवाई लगाने के लिए भी दिया है और एक सिटी स्कैन भी कहा है कराने के लिए, जिससे हमें ये और पता चलेगा कि आगे उसमें क्या किया जा सकता है। हालांकि मुझे 90% लगता है कि ये कैंसर नहीं है। सर, अनंता हॉस्पिटल में आप काफी दिनों से कैंसर मरीजों की जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो सर क्या आपको लगता है कि कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कैंसर से बचाव के लिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि गुटखा, सिगरेट का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, पान मसाला खाने से मैं आज की डेट में रोजाना ओपीडी में 10 से 15 मरीज, 30 से 40 साल के बीच के मरीज देखता हूं, वो भी मुंह के कैंसर के, और जो कि आखिरी स्टेज के होते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में गुटखा, तंबाकू और खैनी जैसे तंबाकू उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जा रहा है। सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा, इन नशे के उत्पादों को, उसके सेवन से बचना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि बाहर के चीज जो तला भुना ज्यादा खाना है, चाउमीन, नूडल, मोमोज, जाने क्या क्या आजकल हमारे समाज में आ चुका है, उन चीजों से बनना चाहिए। हरी सब्जी, फल, घर का बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए।
इन चीजों से हम अच्छा अपना हेल्थ रख सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार चौधरी है। मैं पेशे से एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है और मैं अनंता हॉस्पिटल में कैंसर के मरीज को देखने के लिए महीने में 2 से 3 बार आता हूँ। महाराज जी, आपका आगमन आज बस्ती में अनंता हॉस्पिटल पे हुआ है जी। हम तो आपको क्या दिक्कत है? हमको दांत में, हम मुख में कुछ कैंसर का शंका रहा जी। उसे दिखाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। डॉक्टर साहब को दिखाए, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, हमको संतुष्ट किए। हम बहुत खुशी भई डॉक्टर साहब को देख करके। इस अस्पताल के कारोबार भी देख के बड़ा खुश हुए भैया। आप यहाँ की व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट? खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ आप अपना सुझाव देना चाहते हैं अस्पताल को? सुझाव ये देना, राहुल चौधरी जी को। हाँ, राहुल चौधरी जी को यह सुझाव दे रहे हैं कि हनुमान जी इनको खूब बरकत दे और खूब गरीबों का सेवा करें, अनाथों के जिसके पास कम से कम हो उसकी भी सेवा हो। ये हम राहुल जी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे सुखी रहेंगे आप। महाराज जी, सबसे बड़ी चीज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा नहीं जा सकती। जी। तो कैंसर के बारे में सटीक इलाज भी जो है कुछ ही जगहों पे संभव हो पाया है। तो बस्ती जैसे एक छोटे शहर में अगर अनंता हॉस्पिटल कैंसर का इलाज कर रहा तो इसको आप प्रभु इच्छा मानते हैं? हाँ। ये मानते क्या मानते हैं? भगवान की इच्छा है तभी तो खुला है ये। जी। भगवान की कृपा से आपको प्रेरणा करके आप खुलवाए हैं। जी। हाँ, ये भगवान की कृपा है। भगवान ने प्रेरणा किया, इन्होंने खुलवाया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे होना चाहिए। राहुल जी, आप क्या कहेंगे? आज आप यहाँ महाराज जी आए और आप यहाँ ट्रीटमेंट मिली, तो आप क्या? महाराज जी से हमारे डॉक्टर अजय चौधरी की मुलाकात हुई 15-20 दिन पहले। महाराज जी ने अपनी चीजें बताई तो डॉक्टर साहब का कहना है संडे को आइए, हमारे डॉक्टर साहब आते हैं तो उनको दिखा के बार कंसल्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब से गुरु जी मिले, गुरु जी बहुत सेटिस्फाई है। तो बाकी गुरु जी को अगर चीजें अच्छी लगी तो वो आपको सारी चीजें बता दी है। जी, हम महाराज जी के शिष्य हैं, चरणपादुका मंदिर में रहते हैं। महाराज जी के सानिध्य में शिक्षा दिशा से महाराज जी के चल रहा है। जी, आज महाराज जी जो ट्रीटमेंट के लिए बस्ती अनंता हॉस्पिटल में आए हुए हैं जी, तो आप भी उनके साथ हैं, आपने देखा अनंता हॉस्पिटल की सुविधाएं, अनंता हॉस्पिटल के डॉक्टर, अनंता हॉस्पिटल के प्रबंधक का जो रवैया रहा, व्यवहार रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्था से हम एकदम संतुष्ट हैं और महाराज जी भी हमारे संतुष्ट हैं और डॉक्टर अजय चौधरी जी को हम बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। राहुल जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जी अस्पताल इनका और आगे जाए, ऐसे बढ़ता रहे और बढ़िया से देख रेख व्यवस्थाएं जो है इससे और अच्छी व्यवस्था हो। पिछले 1 वर्षों से आप अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आज कैंप पे था तो इसमें क्या आपने देखा और क्या लोगों को एडवाइस किया? कैंप में हार्ट संबंधित पूरे जिला और आसपास के जिला के लोग आते हैं जिनको हार्ट की बीमारी और लखनऊ या गोरखपुर जो ना जा पाए या उनके लिए मतलब असंभव है, चाहे फाइनेंशियली पुअर हों, चाहे टाइम ही लगता है जाने में, तो वैसे मरीज जो लखनऊ ना जा पाए या गोरखपुर ना जा पाए तो हम लोग मंथ में पर्टिकुलरली एक दिन कैंप रखते हैं। फर्स्ट वीक पर्टिकुलरली संडे को रखते हैं और हार्ट संबंधी जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हम लोग पूरे दिन कैंप में देखते हैं। और देखने के अलावा जो अगर इको की ज़रूरत पड़ती है, टीएमटी की ज़रूरत पड़ती है, ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी आयुष्मान से हम लोग, या अगर आयुष्मान नहीं है तो पे करके जैसा भी हो, मतलब कि अगर आपको आपके घर के आसपास ही हैं आप और सुविधा यही चाहिए जी, और प्रॉपर, जैसे मैं केजीएमसी से हूँ तो इक्वल टू केजीएमसी अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पेशेंट के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है अगर आप 1 महीना में एक बार कैंप कर रहे हैं। सर आपका परिचय? जी, मैं डॉक्टर दीपक राय, डीएम कार्डियोलॉजी के जीएमसी से किया हूँ। 2 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कानपुर में रहा हूँ और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एज ए इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, और ये बस्ती का पहला हार्ट सेंटर है जहाँ इंटरवेंशन होता है और एक ही फ्लोर के अंदर इको, टीएमटी, ईसीजी
एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में बैलून से वाल्व खोलना या हार्ट में दिल में छेद है, ASD, BSD, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये बड़ी बात है छोटे शहर के लिए। अच्छा सर, आजकल जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम काफी है, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको ये दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए बचाव का क्या रास्ता हार्ट है? अटैक हमेशा हुआ है, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, स्ट्रेस लोग ज़्यादा ले रहा है, स्मोकिंग पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं जी। टोबैको की थोड़ा प्रचलन ज़्यादा हो गई है। ओबेसिटी, हमारा जो इनकम बड़ा है, लोग खेती से थोड़ा दूर हो रहे हैं, हार्डवर्क कम कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने से आपका ओबेसिटी होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होने से आपका ये सब रिस्क फैक्टर है जिससे MI होने की, हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो सबसे अच्छा आपका ना हो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच करा करके उसको कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। ना होना आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर हो गया है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। शुगर लेवल और HbA1c अपना कराते रहें 3 महीने पे। अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर अपना 130/80 के आसपास रखें। और एक बार हो गया तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली हार्ट अटैक होने के बाद आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि ये उपलब्ध है, यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होता है, तो यहाँ पे आप 90 मिनट के अंदर जैसे प्रोटोकॉल के अंदर रूप में एंजियोग्राफी वायर मतलब आई मीन स्टेंट पड़ जाना चाहिए अगर MI हो गया है। अगर फिर भी आप दूर हैं तो थ्रोम्बोलाइज होता है, जिसको स्टेप्टोकाइनेज या रेटिकुलेट से थ्रोम्बोलाइज पेरीफेरी में आज के डेट में डॉक्टर उपलब्ध हो गए हैं। तो थ्रोम्बोलाइज करके हायर सेंटर, जैसे ये अपना हायर सेंटर हो गया, यहाँ के लिए रेफरल सेंटर है, तो यहाँ भेज करके एंजियोग्राफी करा के, एंजियोप्लास्टी करा करके अगर क्रिटिकल लीजन है तो उसको ओपन किया जा सकता है। अगर मसल वायबल नहीं है तो फिर मेडिकेशन पे रह सकते हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।